मछली और मछुआरा। नीला मछली, रमेश मछुआरा। रमेश एक गरीब मछुआरा था जो अपने परिवार के लिए रोज नदी से मछलियां पकड़ता। उसकी नाव टूटी फूटी थी और जाल भी पुराना हो चुका था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह नदी में जाल फेंक रहा था तो उसके जाल में एक चमकदार नीली मछली फंस गई। यह मछली नीला थी, जो नदी की सबसे समझदार मछली मानी जाती थी। नीला ने घबराकर कहा, मछुआरे भैया, कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नीली मछली, तुम तो मेरी किस्मत हो। तुम्हें बेचकर मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। तभी नीला ने अपने नुकीले दांतों से जाल के धागे काट दिए और फुर्ती से नदी की गहराई में गायब हो गई। रमेश हैरान रह गया। अगले दिन जब उसने फिर जाल डाला तो उसमें एक चमकदार सीपी थी। सीपी के अंदर एक सुंदर मोती चमक रहा था। रमेश ने सीपी उठाई तो नीला पानी से बाहर आकर बोली, यह मोती आपके लिए मेरा तोहफा है। अगर आप मुझे नहीं पकड़ेंगे तो मैं रोज आपको ऐसे मोती दूंगी। रमेश ने सोचा, मछली पकड़ने से ज्यादा यह मोती मुझे अमीर बना देंगे। उसने हामी भर दी। समझौता और दोस्ती। अगले कुछ दिनों तक नीला रोज रमेश के जाल में एक सीपी डाल देती। रमेश उन मोतियों को बाजार में बेचकर धनवान हो गया। उसने नई नाव खरीदी और अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। एक दिन रमेश के मन में लालच आया। उसने सोचा, क्यों न नीला को पकड़कर उसके सारे मोती एक साथ ले लूं। उसने नीला को फंसाने के लिए विशाल जाल फेंका। नीला ने यह देखा तो दुखी होकर बोली, रमेश, मैंने तुम पर विश्वास किया था। लालच ने तुम्हारी समझदारी को खा लिया है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाल वापस खींच लिया और माफी मांगी, माफ करना नीला, मैं लालच में भटक गया था। नीला मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना होता है। खुशहाल अंत। उस दिन के बाद रमेश ने कभी नीला को पकड़ने की कोशिश नहीं की। नीला भी रोज उसके लिए मोती लाती रही। रमेश ने नदी के किनारे एक छोटी दुकान खोल ली, जहां वह मोतियों से बने गहने बेचता। गांव वाले उसे मोतियों वाला मछुआरा कहने लगे। नीला और रमेश की दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। सीख। लालच करना बुरी बात है। समझदारी और विश्वास से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। प्रकृति और जीवों के साथ सहयोग से खुशहाली आती है। कहानी का संदेश। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि लालच करने के बजाय समझौते और सहयोग से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। नीला और रमेश की मित्रता दिखाती है कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं।